मैं सभी को भ्रष्ट नहीं कर सकता। दुनिया चलती है, सकारात्मक विचार और रखना चाहिए, अच्छे और बुरे हर युग में रहे। अब ये भविष्यवाणी वो कर रहे हैं तो उस पर मेरा कुछ नहीं। और चुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने और इसकी घोषणा कर दी कि आगामी बहुमत मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी, उसके मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू होंगे। आगे भी नेतृत्व फैसला करेगा तो वही होंगे। तो पार्टी की बातें पार्टी के फोरम पर होनी चाहिए। फोरम के बाहर इन बातों की करने का न तो कोई तुक है और ना ही उससे कुछ समाधान नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी के विधायक ने बीजेपी के मंत्रियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। फिर क्या था, अमरेंद्र प्रताप सिंह बिहार में कृषि मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि सभी भ्रष्ट नहीं है और देश तमाम भ्रष्ट लोगों से नहीं चल रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिस तरीके का आरोप बीजेपी विधायक लगा रहे हैं वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। करारा जवाब दे रहे हैं बिहार के कृषि मंत्री, क्या कुछ कह रहे हैं जरा आप वो सुनिए। टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं तो अपने बारे में जानता हूँ। मैं सभी को भ्रष्ट नहीं कर सकता। दुनिया चलती है तो केवल भ्रष्टों के कारण नहीं चल रही है। दुनिया चल रही है, रुक नहीं गई है। ऐसा नहीं है। सकारात्मक विचार और रखना चाहिए, अच्छे और बुरे हर युग में रहे। उनका भी होंगे सर। बीजेपी के बारे में यदि ऐसा उन्होंने कहा है तो यदि के आधार पर मैं कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन बीजेपी के बारे में आप जो कह रहे हैं, जो मैं सुन रहा हूँ, तो बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीजेपी अपने बदौलत और कांग्रेस के बाद प्रथम एक ऐसी पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है। वो देश की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं बनी, बल्कि कांग्रेस के बाद पहली एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता में अपने बल पर, अपने बहुमत के आधार पर है। और दोबारा जो बहुमत है वो तो दिखाई पड़ रहा है। और जो संगठन है बीजेपी का, उस संगठन का जो नेटवर्क है, तो गांव नहीं है, अब तो बूथ नहीं तो मतदाता सूची का पेज वाइज एक पृष्ठ पर और इसके जवाबदेह कार्यकर्ता खड़े हैं। तो क्या यह सब बिना नेतृत्व का हो रहा है? नेतृत्व ही तो संबल है, नेतृत्व ही तो दिशा देता है। नहीं, उनका ये भी कहना है। अब ये भविष्यवाणी वो कर रहे हैं तो उस पर मेरा कुछ नहीं कहना है। इस प्रकार की भविष्यवाणियाँ हो। वैसे नीतीश बाबू को भारतीय जनता पार्टी ने मुकम्मल नेता के रूप में स्वीकार किया है, गठबंधन के नेता हैं। और चुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने और इसकी घोषणा कर दी कि आगामी बहुमत मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी, तो उसके मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू होंगे। आगे भी नेतृत्व फैसला करेगा तो वही होंगे। पूरी कहीं सुनी नहीं है। आपका जो कथन है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता और मैं टिप्पणी करता भी नहीं। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, मैं हूँ या और कौन और कोई हो, हम पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं। तो पार्टी की बातें पार्टी के फोरम पर होनी चाहिए। फोरम के बाहर इन बातों की करने का न तो कोई तुक है और ना ही उससे कुछ समाधान निकलने वाला है। यदि कोई समाधान चाहते भी हैं तो पार्टी के फोरम में भी फोरम ही है, वहीं से कुछ निकलेगा। क्या कोई तो आपने सुना, अमरेंद्र प्रताप सिंह को साफ तौर पर करारा जवाब दे रहे हैं बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को, और कहते नजर आ रहे हैं कि वो पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं बीजेपी में। मगर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बिहार में काफ़ी स्ट्रांग है, मजबूत है और लगातार मजबूती के लिए बिहार के नेतृत्व जो है बीजेपी के वो कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा है कि सभी लोग भ्रष्ट नहीं होते। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।